मुजफ्फरपुर के पताही मैदान में उनका जनसभा होने वाला है और हम आग्रह करने आए साथियों, इस देश में आपने कई सरकारें बनाया और सरकार आई और गई भी, लेकिन कोई गरीबों की चिंता करने वाला नहीं। और इस बार तो जब आपने 303 सीट देकर देश में एक अति पिछड़े के बेटा को देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने का काम, ये साथियों कोई गरीब की बात तो गरीब नहीं कर सकता है। कल तक तो लोकतंत्र कहने को था, लोकतंत्र देश में दिखता नहीं था। लोकतंत्र का मायने नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, पूरा देश बदलना शुरू हुआ। आज साथियों मैं घर से कहता हूं, मैं तो लवकुश समाज से आता हूं और प्रभु श्री राम पिछले 450 वर्षों से टेंट में इंतजार कर रहे थे कि कोई भगत आए हमको भी टेंट से बाहर निकाले, कोई निकाला नहीं। कांग्रेस पार्टी ने तो कहा ये काल्पनिक है, राम भगवान कभी पैदा ही नहीं लिए। और 1950 में 1949 में सबसे विश्व हिंदू परिषद के लोग लड़ते रहे, भाजपा के लोग लड़ते रहे, हम लोअर कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, और जनता ने जब मुजफ्फरपुर के लोगों ने भाजपा का सांसद अजय निषाद को बनाकर भेजा तो नरेंद्र मोदी जी ने जो 450 वर्षों से इंतजार का सपना था कि प्रभु श्री राम स्थापित हो, एक भव्य राम मंदिर में स्थापित करने का काम किया था। और मैं न्योता देने आया, न्योता देने आया, और कल देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आ रहे हैं, वो अपने मुखारबिन से आपको न्योता देंगे कि 22 जनवरी 2024 को जो 450 वर्षों का पूरा सपना है, जिस राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहां एक भव्य राम मंदिर बनेगा। और 22 तारीख को इसलिए न्योता देंगे आदरणीय अमित शाह जी, कल आपको 5 तारीख को नवंबर में कि आपको ये न्योता देने आएंगे कि आप पूजा करने चाहिए। भाजपा के लोग चुनाव प्रचार में आते थे तो लोग पूछते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, तारीख तो बताओ। कल अमित शाह जी तारीख बताएंगे कि 22 जनवरी 2024 को इस देश में जो कार सेवा करने वाले लोग थे, अयोध्या में सिया पूजन करने वाले थे, वो चलकर भव्य राम मंदिर में पूजा करने की शुरुआत करेगा। उसी तरह जनसंघ काल के लोग, सुरेश बाबू से भी वरिष्ठ लोग हम लोगों को छोड़कर चले गए। अभी 5 दिन पहले अयोध्या बाबू चले गए, यही 5 तारीख को वो 100 वर्ष के होते सर, और उन लोगों ने सपना देखा था कि देश में अखंड भारत का सपना, जिस सपने को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा, जिस सपने को सरदार पटेल ने देखा था, जिस सपने को पंडित चाणक्य ने देखा था, अखंड भारत। और सरदार पटेल ने तो 567 रियासत को मिलाकर भारत बनाया, लेकिन 50 से 70 वर्ष लग गए। 1950 में सपना देखा, सरदार पटेल ने जब हिंदुस्तान को 500 रियासत को जोड़कर भारत बनाया तो 2 भारत बन गया। 2 भारत तो पहले तोड़कर बांग्लादेश और पाकिस्तान अंग्रेजों ने निकाल दिया,
और हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर अलग रहा। लेकिन 2019 में जब आपने नरेंद्र मोदी जी को सत्ता दिया साथियों, कश्मीर से कन्याकुमारी का जो सपना था 370 को उखाड़ कर कचरे के ढेर में फेंक दिया और आज अखंड भारत सपना सकता है। और नरेंद्र मोदी जी आए, लोग पूछते हैं क्या मिला। नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए, उन्होंने कहा 2016 के 31 मई तक देश के गांव एक गांव में हम बिजली पहुंचाने का काम करें। 2019 तक कहा एक परिवार तक हम बिजली पहुंचाने का काम करें। फिर कहा 2024 तक घर घर पानी पहुंचाने का काम, और 2025 तक उन्होंने कहा है देश के एक गरीब को, जिसको पक्का मकान नहीं है, जिस तरह प्रभु श्री राम को पक्का मकान मिल रहा है, उसी तरह एक गरीब को पक्का मकान उसके घर तक पहुंचा देगा। ये है कमिटमेंट की सरकार। और कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मिला। सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले नल जल से पानी, तो पानी देते हैं तो उसको कहते हैं कि मोदी ने क्या दिया। फिर शौचालय जाते हैं, 12 करोड़ लोगों को इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने शौचालय देने का काम किया, तो हम शौचालय जाते हैं। फिर हम रसोई गैस पहुंचते हैं, रसोई घर से गैस का उजाला योजना के माध्यम से लगभग 9 करोड़ बहनों को सीधा गैस चूल्हा और सिलेंडर देने का काम किया गया। इस देश में आज 80 करोड़ लोगों को और लगभग 12 करोड़ परिवार को सीधा मुफ्त अनाज देने का काम कोई सरकार कर रही है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। खाना देने का काम नरेंद्र मोदी, बिजली देने का काम नरेंद्र मोदी, पानी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी, और शौचालय देने का काम नरेंद्र मोदी। तब भी पूछता है लोग कि मोदी ने क्या किया। हर 70 वर्ष तक किसने राज किया, उससे पूछो। पहले पंडित नेहरू आए, फिर श्रीमती गांधी आई, फिर राजीव गांधी आए, फिर सोनिया गांधी आई और फिर राहुल गांधी आए। एक ही परिवार के लोग आते गए। अब चिड़ है ये गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना। और नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर कहा एक चीज की गारंटी है साथियों, इस देश में जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है तब तक भ्रष्टाचार ही नहीं बढ़ सकता है। कोई चारा खाने वाला हो, कोई नौकरी के बदले जमीन लेने वाला हो। और आजकल तो अभी छत्तीसगढ़ में कली घोटाला पकड़ाया है, महादेव जी को ही बेच देने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। इस देश में 20 लाख करोड़ रुपया का घोटाला कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। और दूसरा, बिहार में लालू नीतीश, अरे कितना दिन ठगोगे। और भाजपा के लोगों ने सबको कंधे पर बैठाकर मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। कभी कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, एक बार नहीं 2 बार। लालू जी खूब हल्ला करते हैं और उसको भी हर्दी किसने लगाया, भाजपा के 39 विधायकों ने। 39 विधायक भाजपा का नहीं होता तो कभी लालू जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। और नीतीश कुमार जी को बीच में कीड़ा काट जाता था। पिछले बार कीड़ा काटा था प्रधानमंत्री बनने का, तो 2 सीट आया था। और इस बार जो बिहार की जनता ने तय किया है, इस बार नीतीश कुमार का खाता नहीं खुलने वाला है। और नीतीश कुमार को 5 बार मुख्यमंत्री, अब कितना दिन मुख्यमंत्री आप ही रहोगे। कभी लालू जी, और लालू जी तो
का खिलाड़ी है। लालू जी कभी किसी को आरक्षण नहीं दिया साथियों, ना कभी दलित को दिया, ना पिछड़े को दिया, ना कभी अति पिछड़े को दिया। आरक्षण किसको दिया? पहले कहा मेरी पत्नी राबड़ी देवी को आरक्षण दे, फिर कहा मेरा 9वां पास मेरा बेटा है तेजस्वी यादव, इसको आरक्षण देंगे। फिर कहा मेरा जो है मानसिक रूप से बीमार दूसरा बेटा है उसको आरक्षण तेज प्रताप को देंगे। और फिर जब राम कृपाल जी से बेटी हार गई लोकसभा का चुनाव तो कहा मेरी बेटी राज्यसभा जाएगी। यही आरक्षण आप समझ लीजिए साथियों। इसलिए भाजपा के लोगों ने तय किया अब न हम लालू को कंधे पर बैठाएंगे न नीतीश को कंधे पर बैठाएंगे। अब भाजपा की सरकार बनानी है साथियों। और एक गारंटी जरूर देकर जाता हूं मुजफ्फरपुर के लोगों को कि भाजपा की सरकार बनाओ। ये जो शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, यह जो अपराधी है यह तो नेपाल भाग जाएगा और नहीं तो गया में पिंडदान करने का काम भाजपा की सरकार करेगी। इसलिए बिहार को समृद्ध बनाने के लिए, बिहार को विकसित करने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आपकी जरूरत है। और हमारी महिला बहनों को जब नीतीश बाबू देखते हैं ना तो कहते हैं मैंने तो शराबबंदी कर दिया। कोई दीदी बताइए शराबबंदी हो गया है? पहले मिलता था शराब का बोतल 300 में, आज का कितना में मिलता है? देखिए सबको पता है कि 1200 1700 और ठीक है साथियों। पहले मिलता था 300 में बोतल, अब मिलता है 1200 में बोतल। और पहले सरकारी दुकान पे मिलता। और आप जानिए 2005 में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो बिहार में 987 शराब की दुकानें थी। और जिस दिन नीतीश कुमार जी ने 2016 में बंद किया वो बढ़कर 11,000 हो। नीतीश कुमार ने अकेले बिहार के लोगों को 11 गुना अधिक शराब पिलाने का काम किया। और आज तो कमाल है नीतीश बाबू का राज। कल तक शराब की दुकान में शराब मिलता था, आज एक बार फोन घुमाइए और कहिए होम डिलीवरी चाहिए, आपके घरे पहुंच जाएगा। यही नीतीश बाबू का राज। इसलिए सभी बहनों से आग्रह करना चाहता अब तो मोदी जी ने आपको कानून बनाने का अधिकार दे दिया है। दीदी 2029 में जब चुनाव होगा 1/3 मतलब 543 में 175 सांसद, जो आज मात्र 40 से 50 सांसद हमारी बहनें जीत कर जाती है। इस देश के लोकतंत्र में हमारी बहनें 1/3 से अधिक देश में जीतने का काम करें, कानून बनाना। इसलिए हम आगे करने आए, निवेदन करने आए सुंदर बिहार बनाने के लिए और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आपकी ताकत की जरूरत है। और कल अमित शाह जी आ रहे हैं, विकास सुरेश बाबू ने राम भगवान के हनुमान आ रहे और हनुमान जी जब बिहार के पावन धरती मुजफ्फरपुर आएंगे इतना स्वस्थ करता हो ये जो लंका रूपी महागठबंधन है इसका आग लगाने का काम करेंगे और लंका दहन करने का शुरुआत। इसलिए आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, बताई के मैदान में आप आइए, क्योंकि नीतीश कुमार को फुर्सत नहीं है। नीतीश कुमार जी को कीड़ा काटे हुए प्रधानमंत्री पटना से मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? कि 475 एकड़ जमीन भारत सरकार ने मांगा, आज तक नीतीश कुमार ने नहीं दिया। पटना के एयरपोर्ट के लिए 120 एकड़ मांगा,
नहीं मिला। टीकर के एयरपोर्ट के लिए 60 एकड़ जमीन मांगा, नहीं मिला। रक्सौल के एयरपोर्ट के लिए 150 एकड़ जमीन मांगा, नहीं मिला। बिहार की सरकार न फोरलेन बना सकती है क्योंकि ये जमीन नहीं देना चाहती। आप एयरपोर्ट नहीं बना सकते हो, आप एम्स नहीं बना सकते हो, तो बिहार के विकास के लिए आपको श्रम लगना चाहिए। और आप लोग संकल्प लीजिए साथियों, कल जब पताही मैदान में आप आइए और संकल्प लीजिए नया बिहार बनाने के लिए, लालू और नीतीश से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ मुजफ्फरपुर की पावन धरती से संकल्प लीजिए कि लालू और नीतीश को 24 और 25 में उखाड़ने का काम किया जाएगा, तभी बिहार का विकास होगा। इसलिए आज आप सभी लोगों से आग्रह और निवेदन करते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा कि सभी लोग हजारों लाखों की संख्या में माननीय अमित शाह जी के कार्यक्रम में आइए और बिहार के विकास को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।